जो महंगाई है और जो इकोनॉमी की हालत है, उसके बाद आप लोग ये ऐलान कर देते हैं कि हम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे किसी के साथ। तो क्या नारा ऐसा लेकर जाएंगे इलेक्शंस में? आप लोगों को यकीन भी है कि इलेक्शंस में और ख़ास तौर से पंजाब में हम बाकी जमातों को शिकस्त दे देंगे? सो स्लोगन क्या है आपका? किस नारे के साथ इलेक्शन में उतर रहे हैं? जी देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन हमें मिली थी, हम उससे बेहतर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ का मुआहदा पिछली हुकूमत ने कई साल मैं कहूँगा ताख़ीर का शिकार किया। इस तरह के नारे लगाए कि खुदकुशी कर लेंगे, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, आईएमएफ की नेगोशिएशंस को साबोटाज करने की कोशिश की, यके बाद दीगरे फाइनेंस मिनिस्टर्स उन्होंने तब्दील किए। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस प्रोग्राम को फाइनल करके जा रहे हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, बोर्ड की मंजूरी हुई और उसके बाद यूएई की तरफ से $1 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट में आ गया। तो ये वो गुडविल है जो हमारी पार्टी और हमारी लीडरशिप एंजॉय करती है, जिसकी वजह से दोस्त ममालिक भी मदद करने को तैयार होते हैं। आपने देखा रुपया मुस्तहकम हुआ, डॉलर का रेट नीचे आया और स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आई। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। ब्लूमबर्ग जैसा इदारा कह रहा है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आगे जाके बेहतर होगी। ठीक है। जहां तक सीट एडजस्टमेंट का ख्याल है, बतौर सियासी वर्कर मैं ये हक भी रखता हूं कि मैं इस पे अपनी राय दे सकूं जी। और पार्टी के अंदर भी मेरी ये राय है कि कुछ सीटों के ऊपर हमें बिल्कुल इंतखाबी इत्तेहाद में जाना चाहिए और जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम मुकम्मल तौर पे अपने कोलिशन पार्टनर्स को इग्नोर करें। वो तो जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि वहां हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे जहां हमें लगेगा हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कमजोर हैं। देखिए, इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि जब ऑब्वियसली हम सीट एडजस्टमेंट की बात करेंगे और वो कुछ सीटों पे करनी पड़ेगी जहां पे हमारे जो इत्तेहादी हैं उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, वो मजबूत हैं, वहीं पे उनकी भी कुछ डिमांड्स होंगी हमारे से, जहां पे वो समझते हैं कि हमें उनको शेयर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ज़ेरे बहस आएगा, इस पे डिस्कशंस होंगी और फिर हतमी फैसला किया जाएगा कि किन किन सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट पॉसिबल है। अब जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जी, बहुत सारी सीटों पे हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। मैं वो सीटें बता भी सकता हूं आपको। नुमान लंगड़ियाल साहब है फॉर एग्जांपल साहिवाल से, अजमल चीमा साहब है फैसलाबाद से, इसी तरह आप झंग में आए तो फैसल जबवाना साहब हैं। तो बहुत सारी सीट्स हैं जहां पे शायद हमें मुश्तरका उम्मीदवार भी कुछ पार्टियों के साथ देने पड़े। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू जस्ट सेड, क्योंकि मुझे ये जब राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फौरी तौर पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो रद्द-ए-अमल आया, जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा और ये कहा कि जी ये तासुर शुरू से दिया गया कि जैसे हम कोई नून लीग की बी टीम है, हम बिल्कुल नहीं है, हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। वो तो ये कह रही थी कल। देखिए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ठीक फरमा रही थी, क्योंकि इस पे बहुत सारी सीटें हैं जहां पे हो सकता है पंजाब में स्पेशली हमारा 1-to-1 मुकाबला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हो, और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जहां पे सीट एडजस्टमेंट हो। मैं पिछले 15-16 साल से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स को देख रहा हूं, तो इस पे ओवरऑल वाज़े पॉलिसी देना वो शायद मुश्किल होगा, क्योंकि सीट टू सीट ये वेरी करेगा। हर सीट के अपने डायनामिक्स हैं, अपनी उसकी डेमोग्राफिक्स हैं, अपने मामलात हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये तासुर गलत है कि वो हमारी बी टीम है, इस्तेकाम पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। कांटेदार मुकाबले की भी हमें बहुत सारी सीटों पे उम्मीद है और हम बहुत सारी बट आपने जैसे कहा कि आपका खुद ऑब्वियसली इतना जो सियासी तजुर्बा है, आप पार्टी को ये मशवरा ज़रूर देंगे कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ कुछ इत्तेहादी जमातों के साथ चलना है, वहाँ वो एक मुश्तरक का कैंडिडेट आए सामने। सो ये बात कि बिल्कुल ही रूल आउट कर दें इसको कि नहीं हो सकता इत्तेहाद, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है। और देखिए, जब सीट एडजस्टमेंट होती है वो कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे होती है। वो ऐसे नहीं होता कि हमारे जहां पे उम्मीदवार कमजोर हैं तो बस वहां पे सीट एडजस्टमेंट हो गई, वो पॉसिबल नहीं होता। तो मैं ये समझता हूं कि ये होनी राना चाहिए। साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, वो बेहतर जानते हैं इस हवाले से। वो ऑब्वियसली हमारे पंजाब के सदर भी हैं, वो उनका एक तजर्बा है पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी राय बड़ी मुकद्दम है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली हमें बहुत सारी जगहों पे इत्तेहादियों को उनका ख्याल भी करना होगा, उनकी कुछ सुननी भी होगी, कुछ अपनी मनमानी होगी। तो ओवरऑल शायद पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में ये मुमकिन ना हो, मगर बहुत सारी जगहों पे सीट एडजस्टमेंट के अलावा शायद ऑप्शन ना हो।
ओके, लेकिन ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो आपने अभी बताया कि ऑब्वियसली कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उनके स्ट्रॉन्ग हैं और आपको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट या मुश्तरका कैंडिडेट्स आपके कुछ हलकों में होंगे, तो जम क्यों नहीं हुई जमात? क्योंकि शुरू में मुझे याद है कि जब ये जमात बनी थी तो शायद ये खबरें आ रही थी, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कहते थे, आप लोगों की जमात की तरफ से ये तासुर दिया जाता था कि ये जमात जो है वो किसी और जमात के अंदर जम होगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जम होने के हवाले से तो मैं ऑब्वियसली मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। एक इंडिपेंडेंट हैसियत अब हर जमात अपनी रखती है और एक तरफ पीडीएम का अलायंस है, एक तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान है, तो ऑब्वियसली प्रोविंस टू प्रोविंस, सीट टू सीट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन टू डिवीजन ये वेरी करेगा कि कहां कहां क्या क्या मामला है। अच्छा, आपने अभी जिस तरह कहा कि हमने इकोनॉमिक कंडीशन मुल्क की बहुत बेहतर की है, लेकिन ऑब्वियसली इस पूरे असना में आपने काफ़ी गैर मकबूल फैसले किए हैं जिससे डायरेक्ट जो मुतासरे हैं वो अवाम हैं। सो अभी जो बेल आउट पैकेज आ भी गया, उसके बाद एक तरफ तो रिलीफ की बात की जा रही थी, बट कल ही हमने देखा है कि बिजली की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। सो आप इस चीज़ को किस तरीके से काउंटर कर पाएंगे अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान? देखिए, एक तो ये मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है और लोग इस बात को बेहतर समझते हैं कि किसकी पॉलिसियां क्या थी और उनका क्या इम्पैक्ट आया है। 2018 में जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे जी, तो इन्फ्लेशन 4% थी, ग्रोथ 5.8% थी। 4 साल तर्जुमानों के इजलास वाली पार्टी में उसे कहूंगा कि जिसका हर मसले का हल तर्जुमानों का इजलास था। उन्होंने तबाही की, हमने आके वो मलबा उठाया, चीजों को बेहतर किया, रूफ से भी तेल लेके आए हैं, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। IMF का मायदा फाइनल हुआ है, स्टेबिलिटी आई है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करने को तैयार हुए हैं, मदद आना शुरू हो गई है। तो ये हमारी कैंपेन हमारी पास परफॉर्मेंस पे होगी कि हमने क्या डिलीवर किया इस मुल्क के लिए और किस तरीके से इसकी हमेशा डूबती हुई मईशत को संभाला, आम आदमी की जिंदगी बेहतर की। और हमेशा जब हुकूमत मिली तो उससे हालात बेहतर छोड़ के गए, जब हमें मिली थी उससे बहुत बेहतर हालात हम छोड़ के गए।